हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोम शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये अपना फिजिक्स का पार्ट 9 है। इससे पहले मैं लगभग 8 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। उसमें अपन ने थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। इसमें मैं सिर्फ आपके लिए प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, अगर आपने 8 सेशन नहीं देखे हैं तो वो देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए। आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो कुछ काम का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आसानी से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करवा पाऊँ। इसके 2 सेशन जरूरी हैं, मतलब एक सेशन तो ये हो गया, इसके अलावा एक सेशन और चाहिए क्योंकि इसमें लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन चले गए और अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। तो कुछ टॉपिक के लिए अपने को एक सेशन और लेना पड़ेगा। तो आपका ये जो वे ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है ये पूरा नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखिए क्वेश्चन आप एक बार 10-15 सेकंड आराम से लीजिए, उसको सोल्व कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में समझ आए चीज़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास क्या है, मिरर आ रहा है। मिरर किस स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपकी इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी। इसके बारे में मैंने आपको पूरा एक डिस्कशन किया था प्रॉपरली कि क्या जो होता है आपका वेलोसिटी जो होती है वो कैसे काम करती है मिरर के अंदर वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो मैंने बताया ही था आपको। अगर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, मिरर है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड की, तो आपकी इमेज कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो इमेज आपकी इसकी डबल स्पीड से ट्रेवल करेगी। कितना, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी, पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अगर जैसे कि आपका ये मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेम स्पीड रहेगी जो ऑब्जेक्ट की रहेगी। जैसे कि अगर वी स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मिरर के अंदर जो आपका इमेज की स्पीड होगी वो भी वी होगी। लेकिन आपकी आपका ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया वी, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका फिक्स हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। वी ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, लेकिन आपका मिरर इस साइड आ रहा है आपकी तरफ। मिरर स्पीड किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जैसे वी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो जो आपकी इमेज की स्पीड होगी ना वो 2v हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ठीक है, डन, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा एक और है, एक चीज़ और है, आपका मिरर और आपका ऑब्जेक्ट दोनों ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे की ओर, तो ये भी हो जाएगी, ये 2v की स्पीड से ट्रेवल हो जाए, तो कुल मिला कितनी स्पीड से ट्रेवल होगा, आपका 3v की स्पीड से ट्रेवल होगा। डन, क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो आपको हो जाना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से एक बार आपको क्लियर करता हूँ। इसमें 3 आपके स्टेजेस हैं। पहला, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो सेम स्पीड रहेगी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है। सेकेंड, आपका ऑब्जेक्ट फिक्स है और आपका मिरर ट्रेवल कर रहा है, तो जो मिरर की स्पीड है उससे डबल हो जाएगी। अगर जैसे कि वी से कर रहा है तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, 2v हो जाएगी। डन, और अगर दोनों ही ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड 3v हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, फास्ट फास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी यार बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, कोई भी लाइट है वो ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो उसमें क्या चेंज नहीं होता है और क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये बहुत इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था मैंने, बताया भी था आपको। तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी आपका वेलोसिटी और आपका वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, एफ क्या होती है, फिक्स होती है। एफ से आपको बताया भी था मैंने याद करने का तरीका कि एफ यानी फिक्स। फिक्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होती है। ठीक है, डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। ये मेरा क्यूआर कोड है, अगर कोई अपनी तरफ से कुछ भी डोनेट करना चाहे तो कर सकता है। थोड़ा हेल्प मुझे भी हो जाएगी क्योंकि मैं पूरा आपको पता है नॉन मोनेटाइज चैनल है, इससे कोई प्रॉफिट होता नहीं है। ठीक है, अगर आप में से कोई करना चाहे तो कर सकता है, थोड़ा बेनिफिट मुझे भी मिल जाएगा, और नहीं करना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको करना है, जिसको नहीं करना है उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, छोटी सी हेल्प हो जाएगी, आपसे ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैं क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार, आप खुद से एक बार इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे पावर दी गई है 2 लेंस की, -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर, और
दो लेंसेज हैं उनको कॉन्टेक्ट में रखा गया है, तो आपको बताना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है, यानी आपको जो फोकल लेंथ बताना है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी हो रही है। बताइए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, याद हो तो, पावर इज इक्वल क्या होता है, 1/f। पावर हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकल लेंथ की। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। यहाँ पे दो पावर दी गई है, क्या क्या, -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर इज इक्वल 1/f, -10 डायोप्टर 1/f। ठीक है, आपको पता है ये मीटर में होती है, किस किसको पता है, बताया था मैंने। मीटर आप चेंज कर लीजिए इसको, 1/-10, ये आप इसको 100 करेंगे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ठीक है, तो आप इसको चेंज करेंगे तो आपका 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप इसको काट दीजिए तो आपका -10 सेंटीमीटर इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, -10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो एक बार वीडियो देखिएगा, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये एग्जाम विजार्ड चैनल में आपका अभिनंदन है। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, जो एयर बबल है वो वाटर के इनसाइड किस टाइप से बिहेव करेगा, मतलब वो क्यों चमकता है, सॉरी क्यों शाइन करता है। पहले तो बिहेव तो ठीक है, बाद में पढ़ेंगे अपन, लेकिन वो चमकता क्यों है, तो वो आपका चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब आपका पूर्ण आंतरिक, इन्हें बताता हूँ मैं आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही आपको पता होना चाहिए वैसे तो। ये काय में काम आता है और ये काय में काम आता है, दोनों बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए आप, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, वही वाला क्वेश्चन है कि आपका, ये दो अलग अलग वर्ड है, अंडरगोस। ठीक है, अभी यार बताया था मैंने कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है तो क्या चेंज होता है और क्या नहीं चेंज होता है। तो अभी यार बताया था मैंने, तो इसने पूछा है कि आपका क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है। तो मैंने अभी यार बताया आपका फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है, फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में आपको वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होते हैं जब आपका जो है रे या फिर जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लाइट जाती है तो उसमें वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होते हैं। बताया था इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब वेग और वेवलेंथ मतलब आपका तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, इन्हें में बता दिया मैंने आपको पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें दो क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हैं आपको। ए डबल कॉन्वेक्स एयर बबल्ड इन वाटर बिहेव्स एज, ये अपना बिल बताया आपको कि पहले तो क्या बताया मैंने आपको कि, चलो पहले तो इस क्वेश्चन को बताते हैं, हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। एक बबल है, मतलब बबल मतलब इसको बोलते हैं बुलबुला है, पानी के अंदर किस टाइप का बिहेव करता है, किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, आपको बताना है। कन्वर्जेंट लेंस मतलब आपको होता है कॉन्वेक्स, क्या वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करता है या फिर आपका कॉनकेव की तरह करता है, कॉनकेव की तरह करता है, प्लेन शेप या कॉनकेव मिरर की तरह। आपको पता होगा ये जो वर्क करता है ये आपका कॉनकेव की तरह करता है, यानी डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करता है। कोई भी लेंस अगर आप डुबाएंगे पानी के अंदर, यदि उसकी जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले क्लियर करके। यहाँ पे जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं आपको सारी चीज़ इसकी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा बता ही देते हैं। कोई भी, जैसे कि कोई भी आपका लेंस है, अगर आप उसको पहली बात तो अगर आप उसको वाटर में या किसी लिक्विड में डालेंगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फोकल लेंथ कब बढ़ जाती है, यदि आप कोई भी जो लेंस है उसको लिक्विड में डालेंगे, तो ठीक है, आपको याद रखना है फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। डन। आपको मैंने एक चीज़ और बता दी, आपका कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो क्या, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव, और आपका कॉनकेव की जो होती है वो आपका
नेगेटिव होती है। मैंने बताया भी था आपको कि आपका ऐसा कुछ कॉन्वेक्स होता है जो क्या करता है, इकट्ठा करता है। पॉजिटिव लोग फैमिली को इकट्ठा करते हैं और नेगेटिव लोग क्या करते हैं, फैमिली को दूर करते हैं। ये देखिए आप ऐसा कुछ, ठीक है। ये बताया भी था मैंने आपको, स्टार्टिंग से समझाया भी है एक दो बार, ठीक है। अगर नहीं देखा है आपने तो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम आपको बताना है। तो मैंने आपको कल ही बताया था ये कि म्यू इज इक्वल क्या होता है, C/V। म्यू क्या है यहाँ पे, क्या है, म्यू क्या है, म्यू क्या है आपको बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू कितनी देखिए 1.5, सी की वैल्यू आपको देखिए 3 × 10⁻10 और वी की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे एक 0 निकाल लेता हूँ, 15 दूना 30 और ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻10। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ क्लियर होगी, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये वाला आप देखिए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है आपको। एन ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ इच पोजिशन इमेज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। सीधा सा हिंदी में बताऊं तो आपको इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो दी गई है। अब आपको बताना है कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पे यानी कितनी लेंथ दूरी में बनेगी, ठीक है, ये बताना है। तो गणना कीजिए आप एक बार, गणना करना है आपको एक बार फटाफट से, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको इस एक वीडियो में बताया भी था। आपका एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2, r/2 होता है। इसको याद करने का तरीका बताया था कि एफ छोटा होता है आर बड़ा होता है, तो लगभग आर के आधे के बराबर एफ आता है, ठीक है। रीजनिंग सबने पढ़ी होगी ना, उस टाइप से याद रख सकते हैं इसको। याद रखिए आप, एफ की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। आपको वैल्यू दे रखी है, ये देखिए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको 10 सेंटीमीटर बताना है, ठीक है। आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, क्वेश्चन शायद हिंदी इंग्लिश में गलत है। तो एफ आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये क्या है, क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, क्या होती है, नेगेटिव। अब आपको लगाना है लेंस फॉर्मूला, मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f की वैल्यू आपको दे रखी है 0.75 माइनस वाली, u की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। और साइन कन्वेंशन से ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस 1/v हो जाएगा, ठीक है। इस क्लियर हुई, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो आपका 1/10 माइनस 1/7.5 कैलकुलेट करेंगे 1/v। यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इसको इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाइएगा आप, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। इसको हटाते हैं, दशमलव को 0 लगाई, 2 बार काटा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 30 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 30, ये आपका आ गया b इज इक्वल -30। अब बताइएगा v इज इक्वल 30 -30 क्या, जो माइनस है ये क्या बता रहा है, ठीक है। आपको आपकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो तो -30 आ गई, लेकिन आपको ये बताना है कि जो v -30 है, -30 किस चीज़ को डिनोट करता है। इससे पहले भी मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि -30 किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दे रखा है कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए। अभी यार मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन बताया, एफ इज इक्वल क्या होता है, r/2 होता है। क्या दे रखा है आपको, फोकल लेंथ दे रखी है यानी 15 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 2,
अब आपको भी एक चीज़ बताइए, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव 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 मिरर में क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी क्या होती है, सॉरी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, आर इज इक्वल -30। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, फटाफट चलेंगे अपन। ये बताइए आप, इस बार कौन सा है? ये आपका है कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है। 30 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है, आपको बताना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? R/2। फोकल लेंथ दे रखी है आपको, सॉरी रेडियस दे रखी है, क्या दे रखा है यहाँ पे? फटाफट से हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर टू 50, तो ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फास्ट फास्ट करेंगे अब। ठीक है, अब आपको बताना है ये एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट है आपका एट डिस्टेंस एफ। आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला में एफ इज इक्वल दे रखा है, देखिए इसकी फोकल लेंथ तो एफ ही दे रखी है, और ऑब्जेक्ट से आपकी डिस्टेंस दे रखी है, वस्तु की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है आपकी, यानी यू की वैल्यू दे रखी है कितना? एफ। आपको वी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको बताइए वी की वैल्यू फाइंड करना है। तो 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल 1/f, u की वैल्यू आपको पास पता है, u माइनस आता है आपको पता है साइन कन्वेंशन से, ये -f प्लस 1/v। v की वैल्यू इसको आप इधर लेके आइए, 1/v 2/f। तो आपकी जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपन की f/2। ठीक है, डन। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वॉल के बीच में आपको रेक्टेंगुलर बनाएगा और मिरर बना रखा है। आपको बताना है कि पता है आपको कि क्या होता है रेक्टेंगुलर, कैसा होता है? ऐसा होता है, उसके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि दो मिरर को जब भी कैसे एंगल, किसी एंगल पर रखा जाता है तो कुछ इमेज फॉर्म होती है। इसके बारे में एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? 360/थीटा। ठीक है, अगर एन इज पॉजिटिव, सॉरी एन इवन होगा तो आपको -1 करना है। ठीक है, ये चीज़ बताई भी थी मैंने, हर कंडीशन में आपको बताया था कि -1 करना है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आपको -1 नहीं करना है। ठीक है, तो 360/90 कितना आएगा आपको? 9 चौक 36, 40, सॉरी 4 -1, यानी आपका 3 कितनी मिरर फॉर्म होगी, कितनी इमेज फॉर्म होगी आपकी? 3 इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन और बोल दे कि जैसे कि उसने बोला है कि दो इस टाइप से बनाइए। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको ये वॉल है, ये वॉल है, ये दो 90 पे, लेकिन आपसे बोलते हैं कि इसकी जो टेरिस है उसके ऊपर भी मिरर लगा दिया जाए, तो इसमें कितनी इमेज फॉर्म होगी? तो तीन तो आपकी ये बन गई। ठीक है, 3 आपका जो बनेगी इमेज वो किसके साथ बनेगी? अगर आप मिरर के साथ, जैसे ये भी 90 पे रहेगा तो ये वाली जो टेरिस है ना, टेरिस के साथ भी एक 90 बनेगा, तो उससे 3 बन जाएगी, और दो इमेज कॉमन बनेगी तो उससे जो इमेज बनेगी एक इमेज और बन जाएगी, तो आपका 7 इमेज कुल मिला के बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। इतना नहीं आता है फिर भी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ। डन। बोला है दो दर्पण है, दो मिरर है, उनको कितनी डिग्री पर रखा हुआ है? 60 डिग्री पे। तो आपका ऑप्शन है 360/60, यानी 6 -1 करेंगे 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ क्लियर हो गई आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A ray of light incident normal on mirror, then the angle of reflection will be, मतलब कोई भी लाइट है अगर वो नॉर्मल पर आ रही है तो आपको बताना है कि जो आपका रिफ्लेक्शन के बाद है उसका एंगल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कैसे होता है, जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता होगा ये चीज़, ये सब कुछ बताया था मैंने। ये आपका नॉर्मल होता है, ये थीटा है, ये भी थीटा होता है, लेकिन अगर यही आ रहा है यहाँ पे तो ये कितना होता है? या तो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगी तो यहीं चली जाएगी। डन, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये डिग्री में, ठीक है, ये सारी डिग्री में, 0 नहीं तो 180 हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, सिर्फ आपको अब यहाँ पे तो रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पे
ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या रिलेशन होता है फोकल ऑफ लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो अभी बताया मैंने एफ इज इक्वल आर बाय 2, ये रिलेशन होता है। कहाँ पे ये रिलेशन, ये आपका ये रहा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें 3 कंडीशन बताई थी, सॉरी 2 कंडीशन बताई थी, दोनों कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ फिर से। जब भी क्या होता है आपका, कोई रे है अगर आ रही है ऐसे और ऐसे जा रही है, ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रेक्टेड है, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है। अगर आप इसको थीटा घुमाएंगे, थीटा डिग्री घुमाएंगे, तो ये भी थीटा डिग्री इधर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फिक्स रखते हैं, जो इंसिडेंट रे आप उसको फिक्स रखते हैं और मिरर को घुमा देते हैं, तो ये जो रे है ना, वो कितना डिग्री रोटेट हो जाएगी, वो 2 थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगी, ठीक है। कितना 2 थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगी। डन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये मैंने आपको समझाया है, यहाँ तो सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये भी बताया मैंने, अगर कोई भी पर्सन है, आपको अपनी हाइट पूरी देखना है इमेज, मतलब आपकी पूरी हाइट का इमेज देखना है, तो कितनी हाइट का मिरर होना चाहिए। तो मैंने बताया था आप सीधा 1/5/2 कर दो, मतलब आप जो आपकी हाइट है उसका आधा इमेज होना, मिरर होना चाहिए। तो आपका 7.75 सेंटीमीटर, ये आपका मीटर में 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे, वेलोसिटी पे बेस्ड। कोई भी मिरर है, उसमें 5 सेंटीमीटर की स्पीड से क्या ट्रेवल कर रहा है, प्लेन मिरर इज कमिंग टुवर्ड, ठीक है। कौन ट्रेवल कर रहा है, मिरर ट्रेवल कर रहा है। तो आपको स्पीड बताना है कि जो इमेज की वेलोसिटी वो क्या होगी। अभी मैंने बताया, तो आपको पता है कि जो जब मिरर ट्रेवल करता है तो स्पीड कितनी होती है, डबल होती है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप खुद ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जो स्पीड आपकी है वही इमेज की स्पीड होती है। अगर दोनों ट्रेवल कर रहे होते हैं तो स्पीड 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। डन। ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया। इसका एक रिलेशन बताया था मैंने आपको, याद हो तो, C/100 F-32, याद हो किसी को तो, बाय 180 और K -273.15 अपॉन 100 डिग्री, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ की वैल्यू आपको दे रखी है फ़ारेनहाइट में, तो ये आपका वैल्यू कितना दे रखी है, 212 -32 अपॉन 180। अब मैं इसको एक बार कंपेयर करूंगा, पहले इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से निकाल लीजिएगा आप, वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे सी को अगर मैं रखूँ, सी के इक्वल 1 रखूँगा, तो सी की वैल्यू 100 डिग्री आई, 100 डिग्री वाला ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। लेकिन मैं के के लिए रखूँ, यहाँ पे इसको के के इक्वल रखूँ, तो यहाँ पे 100 + 273.15, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 373.15, यानी आपका जो ऑप्शन है केल्विन में वो कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले तो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस इसमें वैल्यू पुट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 273.15 केल्विन किसके बराबर होता है। अभी यार बताया मैंने आपको, एक फॉर्मूला याद होना, C/100 F-32, पास करेंगे अपन आप थोड़ा, 180 K -273.15 बाय 100 डिग्री, ठीक है, सॉरी 100। यहाँ पे आप रखिए 270, यहाँ पे आपका जाएगा कितना, 0 0। अगर देखिए, अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो सी की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, सी में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सी में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है अब, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको इधर भेजेंगे तो 180 तो 0 हो जाएगा, लेकिन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 32 फ़ारेनहाइट। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का नहीं प्लस का, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है आपको, मैथ्स इतनी तो आती होगी, यहाँ पे कोई बच्चों वाली मैथ्स तो चल नहीं रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड किसी बराबर होता है आपको बताना है, तो मैंने अभी बताया C/100, आप वैल्यू रख लीजिए, F-32/180 और K -273.15, यहाँ पे आप 20 रखेंगे, 20/100 यानी 1/5, 1/5, ठीक है। यहाँ पे 1/5 आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू अगर अपन फिट कर सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे कोई वैल्यू फिट हो रही है क्या? देखिए अब देखते हैं कोई वैल्यू फिट हो रही तो। अब पहले एफ के इक्वल रख के देख लेते हैं, -32 180, यहाँ पे 180 को भेज देता हूँ मैं। तो 5 3 जा, और यहाँ पे फिर 3 बजा 6 जा, ठीक है, +32 इधर भेज देता हूँ। तो ये आपका आ गया, एफ की वैल्यू आ गई आपका एट 68 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको केल्विन की एक बार रख के देख लीजिएगा, अगर कहीं सेटिस्फाई, वैसे तो नहीं करेगा, वैसे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने रखा और लग गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था, ठीक है। अब बात करते हैं गेट के बारे में। ये गेट के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बना के डाल रखा है, उसमें बिल्कुल समझा रखा है A to Z गेट के बारे में, ठीक है। आप उसको देखिएगा एक बार, अगर आपने नहीं देखा तो। मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे गेट के बारे में। देखिए कौन से गेट का एग्जाम्पल है ये बताना है। 0 0 है और 0 ही आ रहा है, 0 1 है तो भी 0 आ रहा है, 1 0 है तो भी 0 आ रहा है, 1। अभी हाल बताया मैंने आपको A B और A B, ये किसका एग्जाम्पल है? देखा, याद आया होगा वैसे तो। 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे भी 0 आता है, 1 0 पे भी 0 आता है, 1 1 पे भी 1 आता है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है ये आपका है एंड गेट का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? एंड गेट का। इसमें होता है ये चीज, ठीक है। एंड का मतलब ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखिए ये वाला, इसमें आपको क्या दिया है? आउटपुट दिया है 0 0 का 1 आ रहा है, 0 1 का 1 आ रहा है, 1 0 का भी 1 आ रहा है, और 1 1 का 0 आ रहा है। तो हो सकता है इसमें दो गेट मिक्सअप हो, ठीक है, हो सकता है दो गेट मिक्सअप हो, ठीक है। 0 0 पे 1 आ रहा है, मतलब आपको पता है कि 0 0 पे 1, 0 कहाँ आता है, 0 1 पे भी 1 आ रहा है, यानी आपको पता है। अभी यार मैंने आपको एक गेट बताया था, कौन सा? एंड गेट 1। एंड गेट में ये होगा, सॉरी 0 0 होगा, 0 1 पे 0 हो जाए, 0 1 0 पे 0 हो जाएगा, 1 1 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट गेट क्या करता है आपको पता है? नोट गेट क्या करता है? नोट गेट के बारे में बताया था मैंने आपको। अगर 0 को होता है तो 1 देता है, 1 होता है तो 0 देता है। दो गेट के मिक्सअप गेट भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊँ, इसको इसके आगे नोट गेट भी जोड़ दूँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 1 होता है तो ये 0 हो जाएगा। यानी आपका एंड और नोट गेट से मिलकर एक गेट बनाया है, वो उसको बोलते हैं नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, को 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ठीक है, बताते हैं। तो अभी हाल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, F इज इक्वल R/2। तो आपको क्या क्या दिया गया है? F की R/2 दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 25/2, यानी आपका जो आ रहा है कितना आ रहा है? 1 2.5। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में रेडियस जो होती है वो आपकी होती है नेगेटिव, ठीक है। और आपका 10 सेंटीमीटर, आपका यू की वैल्यू भी रखिए, तो यू भी आपको पता है नेगेटिव होता है। अब आप सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1 सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टी, एफ की वैल्यू है ये, एफ की वैल्यू है, ठीक है, डन। ये आपकी एफ की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1/12.5, ये प्लस में इधर आ जाएगा, डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस में इधर आ जाएगा 10 इज इक्वल 1/v, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 5 2, एलसीएम ले लेते हैं 50। मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आई होप, मुझे लगता है यहाँ कोई मिस्टेक हुई है, देख लेता हूँ मैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं। ये चीज़ इधर आई है तो ये पॉजिटिव हुई है, सॉरी ये माइनस में आएगा ना, क्योंकि ये माइनस वाला है ना, सॉरी ये आपका माइनस का है, ठीक है, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला है, ये इसके माइनस का माइनस भी कट गया साथ में, ठीक है। 50 सेंटीमीटर 1/, तो v इज इक्वल -50 सेंटीमीटर, ठीक है, v इज इक्वल -50 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका साइन कन्वेंशन पे आधारित क्वेश्चन है, डिपेंडेंट। देखिए आपको दिया गया है इसमें कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है एफ जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, आपका एफ पॉजिटिव होता है, वी भी पॉजिटिव होता है, सिर्फ यू नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको बताया था, समझा रखा है। आप ऑप्शन जो भी कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इसके लिए माइनस यू, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इस चीज़ में भी, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, साइन कन्वेंशन पे आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक और 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर सॉरी लेंस दे रखा है। तो आपको कुल पावर बतानी है। पावर आपको पता है P इज इक्वल क्या होता है, 1/f। एफ ऑफ बी बता मैंने, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है। तो ये जो आपका वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/10 पॉजिटिव और 1/15 नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू पुट करना, 30 एलसीएम में आ जाएगा, -2 15 30, यानी आपका जो आएगा कितना आएगा 1/30, 1/3 होता है आपका 33 एक 3, तो आपका जो हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपका पावर हमेशा, मैंने अभी बताया आपको, पावर जो होती है वो फोकल लेंथ के इनवर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। आपको फोकल लेंथ रखी है 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ रखी है, सॉरी फोकल लेंथ निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका यू है, यानी जो डिस्टेंस फ्रॉम लेंस वी है, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, आपको फोकल लेंथ बतानी है। तो अभी बताया मैंने आपको, यू आपका हमेशा नेगेटिव होता है, -24, वी आपका 12 सेंटीमीटर, एफ आपको निकालना है और आपको लेंस भी बताना है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंस वैल्यू पुट करते हैं 1/f। ये आपका क्या है बताइए, ये है मिरर फॉर्मूला लगेगा इसमें या फिर लेंस फॉर्मूला लगेगा, 1/e -1/u। वैल्यू पुट करेंगे 1/f, ऐसा कैसे ही 1/v की वैल्यू दे रखी है 12, यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव 24, एलसीएम ले लेते हैं 2 1 24, यानी 8, एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। अब आप बताइए 8, अब आपको कैसे पता चलेगा कि चलो आप यहाँ पे देखिए एफ आपको दो सॉरी यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है उसमें 8 दो मतलब 2 दिख रहे हैं, ऐसे ऑप्शंस जिसमें 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 16 तो है नहीं, तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब आप बताएंगे कि डिफाइन कैसे हुआ कि ये जो है ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो मैंने आपको अभी बताई थी कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो आंसर है आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चीज़ बताता है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चीज़ बताता है, तो ये चीज़ डिफाइन करती है कि फोकल इसमें जो यूज़ किया गया है वो लेंस कौन सा यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, जैसे इसमें कुछ है नहीं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस दे रखी है u -10 सेंटीमीटर, आपका फोकल लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है क्या, अच्छा ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आपको v निकालना है, v आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे 1/f 1/v -1/u। ठीक है, f आपका है 12.5 सेंटीमीटर, इसको इधर उठा के ले आएंगे, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, वापस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर ला के आएंगे। तो ठीक है, आपको 1/v निकालना है, या आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 225 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 -5, और यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा 50, 1/v की वैल्यू हो जाएगी और v की वैल्यू हो जाएगी -50।
ठीक है, v की वैल्यू आ जाएगी -50। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, -50। इसमें माइनस नहीं दिया गया है, जहाँ माइनस की जरूरत होती है वहाँ माइनस दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये जो है आपको बताइए, इसमें दो टाइप से जुड़ते हैं, एक तो आपका पैरेलल में और एक आपका सीरीज में। ठीक है, ये पहले आप कौन से सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सीरीज में सीधे जुड़ जाते हैं आपको। जैसे अगर मैं इसको R1, R2, R3 या R4 मानूं, ठीक है, तो मैं पहले R1 और R2 को जोड़ लूंगा और यहाँ से R-1 निकाल लूंगा। ठीक है, ये आपका R-1 हो जाएगा, तो आपका 15 + 16 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75, आपका R-1 हो गया। ठीक है, अब मैं R-2 इस टाइप से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब मुझे पैरेलल, ये जो जुड़े हुए हैं ये पैरेलल जुड़े हुए हैं। ठीक है, R-1 और R-2 पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो अगर मेरे को 1/R1 निकालना है, ओवरऑल R1 निकालना, तो मेरे को ऐसे जोड़ना पड़ेगा +1/R2। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 75, 50। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2, 3, 150, आपका आ जाएगा 30। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 30। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने आपको डेडिकेटेड दे रखा है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, समझना हो तो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसमें सवाल करना बता रहा हूँ किस टाइप से डील किया जाता है। आपको बताना है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो डायमंड का होता है, कितना होता है 2.42, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिलेशन बताना है, तो रिलेशन में आपको कई बार बता दिया है, एक बार नहीं 100 बार बता दिया है। C = F-32 180 और K - 273.15 अपॉन 100 डिग्री। ठीक है, ये कितनी बार बता दिया मैंने, तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा फिट होगा। प्लस में होता नहीं है, माइनस में होता है, तो ये हो सकता है नहीं, C के नीचे 180 नहीं आ सकता, F - 32 180, ये ऑप्शन C इसका सुटेबल आंसर है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा रखी है सारी चीज़ें, आप एक बार देखिएगा जरूर वीडियो। दर्पण समीकरण बताना है, यानी आपका मिरर इक्वेशन बताना है। मिरर इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। U 1/V, सॉरी 1/V, कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो मैंने बता ही दिया। आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। ठीक है, ये 3 होते हैं। इसके जो होते हैं ये 1H1, ये 2H1 और 3H1, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आपका क्या है, एटॉमिक मास, ये आपका एटॉमिक मास है और ये आपका प्रोटॉन्स है। ठीक है, इसको Z से प्रेजेंट करते हैं, बताया भी था मैंने आपको इसको। ठीक है, इसको Z से प्रेजेंट करते हैं, ये बताया भी था मैंने आपको। नेक्स्ट चलें, इसका आंसर लगा देते हैं। 3 होते हैं। अगर यूँ बोला जाए कि रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो आपका जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी आइसोटोप है वो आपका टाइटेरियम है। कौन सा है, टाइटेरियम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मासेस। अभी बताया मैंने आपको क्या, कि वो एटॉम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी आपको तो एग्जांपल दिया था 1H1, 1H2, सॉरी 2H2, 2H1, 3H1। तो इसमें क्या है, एटॉमिक जो मासेस है, ये आपके एटॉमिक मास है, ये डिफरेंट है 1, 2, 3, लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर है 1, 1, 1 सब में सेम है, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। 220 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको बदलना है, तो मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला, तो एक बार आप खुद से बदल के देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। C/100, मुझे C वाला तो कोई ऑप्शन सुटेबल लग नहीं रहा है इसके अंदर। F - 32, शायद मैंने क्वेश्चन अभी हल कराया, 373 डिग्री आंसर आया था। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल वाला स्केटिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें पढ़ने की जो आपने फॉइल ली थी वो काई की ली थी, तो मैंने बताया था गोल्ड की फॉइल ली थी। ठीक है, गोल्ड की फॉइल ली थी, ये मैंने आपको बताया था। पूरा इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, सारे टॉपिक्स में जितने भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बन सकते हो क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा उसको भी। यहाँ पे आपको देखिए ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पहले इसको यहाँ पे 1/R' निकाल लेते हैं, 1 निकाल लेते हैं, 1, 115 कैसे जोड़ते हैं तो आपको बता ही दिया मैंने। 16 एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ हो जाएगा 5, तो आपका आ गया 12। ठीक है, कितना आ गया 12।
काट लेंगे तो मतलब आर डैश 1 की वैल्यू आपके 12 आ गई। अपने को इन दोनों का निकालना है, 12 और दोनों का, तो आप ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में तो आप सीधा जोड़ सकते हैं 12 और 8 20, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बनाना, स्टीम पॉइंट बताना है आपको वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल में। तो मैंने अभी बताया कितना डिग्री होता है, तो 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 अपॉन 100 F माइनस 32 आपको पता है फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है आपको 180, तो यहाँ से तो कट जाएगा इसकी वैल्यू 180 माइनस F32, अब इसको माइनस 32 इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 1 2 2 1 2 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। कितना सारे क्वेश्चन आए हुआ। नेक्स्ट है सबसे लोएस्ट क्रिटिकल एंगल किसका होता है, तो ये हीरे का होता है। किसका होता है लोएस्ट क्रिटिकल एंगल, तो हीरे का होता है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, म्यू इज इक्वल 1/sin c, या फिर म्यू इज इक्वल आपका cos c। ठीक है, cos c, ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी और आज भी समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा एक बार आपको अच्छे से। और कितना होता है 2.42। ठीक है, अपना यानी रिफ्लेक्शन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बेकुरल काई की यूनिट है, तब की जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट है। ठीक है, काई की लेंथ काई की है, तो आपकी लंबाई की यूनिट है फ्रीक्वेंसी। और क्षेत्रफल काई की है, ये भी आपकी क्षेत्रफल काई की यूनिट होती है क्या, पहली बात तो एरिया कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको बताना है हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट, तो आपका जो होता है जूल। ठीक है, जूल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इन अबाउट 5 बिलियन ईयर्स द सन कोर विल बी लार्जली कंसिस्टिंग ऑफ। ठीक है, तो आपको बताना है लगभग 5 अरब वर्षों के बाद सूरज का केंद्र काफी हद तक से बना होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस चीज के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन मिलके आपका क्या बना रहे हैं, हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और काय का निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का, ये मैंने आपको समझाया भी था पूरा वहां पे, जो प्रॉपर वीडियो डाल रखा उसके अंदर। ठीक है, तो और ये भी पूछा गया आपसे सन कितना पुराना है, तो आपका 5 बिलियन ईयर पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब आपको बताना है ये काय की एग्जांपल है। तो आपको दिख रहा होगा ये सेम है, यानी आपके जो प्रोटॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब आपका सीधी सी बात है, आपका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, और आपका एटॉमिक जो वेट है यानी एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। यानी बता ही दिया मैंने आपको, स्टार्टिंग में बता दिया, ऑप्शन नंबर बस इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन डबल आ गया है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी डबल आ गया है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का द्रव्यमान और के द्रव्यमानों के बराबर होगा, तो बताना है। ये मैंने आपको बताया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ये मैंने आपको बताया ये क्या होता है, आपका एटॉमिक मास होता है, और ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब आपका प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एक, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एक। पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब यहाँ आपका एटॉमिक नंबर 2 होते हैं, एटॉमिक नंबर के अंदर क्या क्या होता है आपको पता है, बताइए क्या होता है आपका, एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, एक है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, एक, सेम। तो आपका कहाँ पे एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ओनली कितने परसेंटेज जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो 1 डिग्री से चेंज हुए थे, तो आपको पता ही था, मैंने बताया ही था, ये बहुत सारा बताया था इसके अंदर 0.14%, ये मैंने आपको बता रखा है पूरा 0.14%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगर आपने वीडियो नहीं देखा वो वाला तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी यहाँ पे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, और जिन लोगों ने देख रखा उसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब बताना है, देखिए आपको यहाँ बोला है कि पैरेलल में 2 आपके रजिस्टर दे रखे हैं R1 R2, ये पैरेलल में जुड़े हैं, तो मैंने आपको अभी बताया अगर इनका आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना है तो आपको पता है 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम ले लीजिए आप, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये 1/R1 की वैल्यू, R की वैल्यू, तो R की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको चेंज कर दीजिए, R1 R2 R1 प्लस R2। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन में आपको सुटेबल है देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर, स्क्वायर तो किसी में है नहीं, ऊपर किसी में प्लस आता नहीं है,
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सुटेबल आंसर है। ठीक है डन, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि थोड़ी तबियत डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये वही सेम है, आपको जो एटॉमिक नंबर है वो सेम दिया गया है और एटॉमिक जो मास है वो डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब आपका जो परमाणु बार समान है तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। कितनी बार क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन। आपको बताना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैंने अभी आपको बताया ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की वैल्यू रहेगी 32। आपका 72 के में क्या क्या होते हैं, 72 के अंदर आपके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स दे रखे हैं आपको 32, आपको न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है। तो न्यूट्रॉन्स देख लीजिए कितना आएगा, 0 और 4। ठीक है, 40, 0 4 40, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जाए तो। डन, क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इनपुट है डैश तो एक ओवर गेट का आउटपुट 0 होता है। आपको बताना है कि क्या इनपुट होगा। तो आपका ओवर गेट है जिसका जो वैल्यू है वो 0 देगा। तो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था, आपका जो ओवर गेट होता है और एंड गेट होता है और एक आपका नॉट गेट होता है। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आपका ओवर गेट कैसे काम करता है, A + B के रूप में काम करता है। एंड गेट AB के रूप में काम करता है और आपका ये जो नोट गेट होता है ये इनवर्स के रूप में काम करता है। अगर आप यहाँ पे 0 0 देंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे आप 0 1 देंगे तो भी 1 आएगा, 1 0 देंगे तो भी 1 आएगा, 1 1 देंगे तो भी 1 आएगा। आपको इसका मैंने बता ही दिया, 0 0 देंगे तो 0, 0 1 देंगे तो भी 0, 1 0 देंगे तो भी 0, 1 1 देंगे तो 1। इसका तो मैंने ये बताया था आपको, 1 का 0, 0 का 1, उल्टा कर देता है ये। तो ऐसा कौन सा गेट है, और गेट के बारे में पूछा है तो आपका 0 0 देंगे तो तभी 0 आ सकता है, बाकी सब कंडीशन में बना रहा है। देखिए आप यहाँ पे ये 1 कंडीशन, ये आपका 2 कंडीशन, ये आपका 3 कंडीशन, ये 4 कंडीशन। इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको डिटेल बता रखा है वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखिएगा जाके एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू रजिस्टर है, इनको 10 ओम और 30 ओम। ठीक है, और कैसे जोड़ा गया, पैरेलल, यानी आपका पैरेलल जोड़ा गया है। तो मैंने 1/r की वैल्यू दिखाना है आपको, 1 + r1 10 है आपका, 1 + r2 30, एलसीएम 30 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 34, 7.30/4 आएगा तो 7.5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3rd आंसर हो जाएगा। डन, ये एक बार खुद से देख लीजिए सारी समीकरणें, इक्वेशंस, इसके बारे में मैंने बता रखा है, मैंने रिवीजन के लिए इसमें डाला वापस से। ठीक है, ये वीडियो कितना बड़ा हो गया मैं देख लेता हूँ एक बार, जस्ट 47 मिनट का हो गया ऑलरेडी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बाकी रहेगा ये वाला और एक थोड़ा और टॉपिक बाकी है, तो इसको अपन बाद में करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।